गॉड ब्लेस यू ऑल। आज हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर 4 का 4.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। ये क्वेश्चन लगता है थोड़ा सा ट्रिकी है बट नॉट एट ऑल। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। √2x² + 7x + 5√2 = 0। स्क्वायर रूट देखते ही घबराने वाली बात नहीं है। हमें पता है इसे बाय फैक्टराइजेशन वी हाउ टू डू। तो फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, ये a और ये c x² के कोएफिशिएंट को c को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5√2 मल्टीप्लाइड बाय √2 and square root 2 multiplied by square root 2 = 2 and 5 2s are 10। क्लियर है एवरीवन? स्क्वायर रूट के मल्टीप्लिकेशन वाला कल भी मैंने वीडियो डाला था। तो स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 = 2 एंड 5 2s are 10, राइट। सो यहाँ पे 10 को हमें फैक्टराइज करना है इन सच अ वे दैट हमें मिडिल टर्म मिले। क्लियर? नाउ 5 2s are 10। जनरली यहाँ पे प्लस होता है तो हमें वो फैक्टर्स को ऐड करने पड़ते हैं, यहाँ माइनस होता है तो जनरली सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, वो आप देख लीजिए, दैट इज जस्ट अ हिंट। नाउ 5 2s are 10 है तो हम क्या करें, इधर 5 है और इधर 2 है और दोनों को ऐड ही कर रहे हैं, इसलिए पहले हम 2 वाला फैक्टर ले लेते हैं, बाद में 5 वाला लेंगे तो कि ताकि हमें कॉमन निकालते समय इजी हो जाए। तो स्क्वायर रूट 2 x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 = 0। ठीक है, 2x प्लस 5x 7x हो गया, मिडिल टर्म आ गया हमारा। अब इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं या आपको समझाने के लिए मैं एक स्टेप दे रही हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ 2x² प्लस 2 को हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2x लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो वो 2 हो जाएगा, प्लस 5x प्लस 5√2 = 0। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसमें देखिए, इसमें से हमें कॉमन निकलेगा स्क्वायर रूट 2 और एक x निकलेगा। यहाँ 2x है, x² मीन्स 2x मल्टीप्लाई हो रहे हैं और यहाँ एक x है, तो √2x हमने कॉमन निकाल दिया। तो यहाँ कितना क्या रह गया, अब एक x इधर बचता है, दिस प्लस साइन विल बी हियर एंड एक √2 और एक x कॉमन आ गया तो एक √2 बचता है, तो एक √2 ब्रैकेट क्लोज प्लस। अब इसमें से देखते हैं क्या कॉमन निकलेगा इन दोनों में से। 5 देखिए, हम सब में से भी वैसे तो जनरली निकाल सकते हैं लेकिन यहाँ पे हमें इतना ही कॉमन मिलेगा, इन 2 में से मिल रहा है, इन 2 में से मिल रहा है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जनरली हमें 2 रूट्स चाहिए होते हैं तो इसलिए हम ऐसे करते हैं। यहाँ पे देखिए 5 कॉमन निकल रहा है, 5 एंड ये होगा x प्लस √2। क्लियर एवरीवन? 5 कॉमन निकल गया, दोनों में 5 है और कुछ कॉमन नहीं है इसलिए सिर्फ 5 निकला है, यहाँ x कॉमन नहीं है तो ये 5 निकला तो यहाँ x बचता है प्लस यहाँ पे √2 दैट इज = 0। सो इसमें से अब देखिए x प्लस √2 दैट इज कॉमन, x प्लस स्क्वायर रूट 2। अब क्या बचता है, इसे कॉमन निकालेंगे, यहाँ से बच रहा है स्क्वायर रूट 2 रूट ऑफ 2√x प्लस 5 = 0। सो x = डायरेक्ट निकाल सकते हो या एक स्टेप दे सकते हो, x प्लस √2 = 0, राइट। इसका मतलब है या तो ये 0 है या तो ये 0 है, तभी दोनों में से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 आ रहा है, या दोनों ही 0 हो सकते हैं। क्लियर एवरीवन? एंड यहाँ से निकलेगा √2x प्लस 5 = 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x = ये प्लस स्क्वायर रूट 2 है तो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ √2 एंड हियर डायरेक्ट कर सकते हो आप लोग,
x इज इक्वल टू, पहले ये 5 इधर जाएगा, ये +5 है, इज इक्वल टू के अदर साइड जा रहा है, -5 हो जाएगा। एंड √2 यहाँ मल्टीप्लाइड बाय है, √2x मीन्स √2 मल्टीप्लाइड बाय x। अब इज इक्वल टू के उधर जाएगा, डिवाइडेड बाय होगा, इसलिए डिनोमिनेटर में आ जाएगा अपॉन स्क्वायर रूट। सो दीज आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। फाइन, क्लियर एवरीवन? एंड नाउ मैं और एक क्वेश्चन लेना चाहूंगी। ये 2x स्क्वेर 2x स्क्वेर प्लस x माइनस 6, सिंपल वही है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 कीजिए, 6 2s आर 12 एंड बीच में मिडिल टर्म x है, मतलब यहाँ पे 1 है, राइट? तो 1 इसके फैक्टर्स ऐसे देखने हैं जो कि हमें माइनस करेंगे। ऑब्वियसली 1 है तो सिंपली माइनस ही होगा। जब माइनस करेंगे और यहाँ पर भी माइनस है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 1 आएगा। तो 3 4s आर 12 और 4 3s आर 12, वॉट एवर यू कंसिडर इट, राइट? अब इनको ऐसे लिखना है कि हमें +1 चाहिए, +1 चाहिए। अब 3 और 4, यहाँ मैं और एक बार ये कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाहती हूँ क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कई सिली मिस्टेक्स इस कॉन्सेप्ट में होते हैं। अगर आप देखिए -4 + 3 लेंगे, -4x + 3x लेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, जब दोनों के आगे अलग अलग साइंस है तो सब्ट्रैक्ट करोगे, 4 - 3 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। लेकिन बड़े नंबर के आगे जो साइन है वही साइन आएगा और वो -1 होगा। अगर यहाँ -x होता तो आप -4x + 3x लेते तो -x आता। क्लियर एवरीवन? लेकिन यहाँ प्लस है, इसीलिए आप सिंपल 4x + 3x में से डिवाइड करोगे। यहाँ पे कोई गड़बड़ ना हो ताकि आपका सम पूरा करेक्ट हो जाए। इस कॉन्सेप्ट को फॉर्म रखिए और यहाँ कोई सिली मिस्टेक्स का स्कोप बिल्कुल रखिए ही मत। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वेयर और 2 के साथ देखिए ये यहाँ पे आप लिखते समय कॉमन सेंस है, 2 के साथ 4 के साथ 2 कॉमन निकलेगा, लेकिन अगर आप पहले 3x लिखोगे तो इसमें से कोई कॉमन नहीं आएगा, इसीलिए हम पहले 4x लिख लेते। और क्योंकि हमें प्लस चाहिए तो +4x है, +1 चाहिए, -3x -6, सॉरी यहाँ पे इज इक्वल टू 0, अदरवाइज ये पॉलिनोमियल हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, राइट? दिस इज योर क्वेश्चन। अब सिंपली यहाँ से देखिए 2x, यहाँ 2x भी कॉमन निकाल सकते बिकॉज 2 2s आर 4 है, ठीक है? ये कॉमन में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, वैसे तो नहीं होती, 99% नहीं होती, अगर 1% आपको ये कॉमन निकालने में प्रॉब्लम है तो एक स्टेप मैं आपको यहाँ क्लियर कराना चाहूँगी। 2x मीन्स 2x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 4x मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 2x, राइट? -3 मल्टीप्लाइड बाय x -6 इज इक्वल टू 0। जिनको प्रॉब्लम हो रही है उनको समझाने के लिए ये स्टेप दे रही हूँ, एग्जाम में दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर 2 कॉमन है, यहाँ पर एक 2 आ जा रहा है, यहाँ पर एक x है, यहाँ पर एक x है, बस इतना ही कॉमन निकलेगा। तो इसीलिए हम कॉमन मीन्स इन दोनों में जो है उसको पहले लिखेंगे। एक 2 दोनों में आ रहा है और एक x दोनों में आ रहा है, इसीलिए ये लिख दिया बाहर। अब इसमें से ये 2x इधर लिख दिया तो क्या बचता है, एक x बच रहा है, वो एक x इधर लिखा है, और इसमें से ये 2 और ये x को इधर लिख दिया तो इसमें से एक 2 बच रहा है, इसलिए ये 2 इधर लिखा है। माइनस अभी ये भी वैसे ही है, 6 मीन्स 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा, एक 3, यहाँ पर भी 3 है, ये माइनस बीच में चाहिए और इधर इधर मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तभी आप कॉमन निकाल पाओगे। तो ये 3 को अगर बाहर निकाल दिया, और ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, 3 इधर आ गया तो यहाँ बचता है x माइनस, अब एक 3 निकल गया है तो एक 2 बचता है। अब देखिए मैंने अगर यहाँ माइनस लगाई हूँ तो क्या ये सही है, क्या ये सही है, चेक करते हैं। जब हम इसे हमें खोलेंगे तो हमें क्या चाहिए होगा, -x चाहिए होगा। क्लियर? क्वेश्चन में -6 चाहिए होगा, ठीक है ना? अब इसे ओपन करेंगे तो -3 मल्टीप्लाइड बाय -2 माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस हो जाएगा, +6 आ जाएगा। इसलिए अगर मैं यहाँ माइनस लिखती हूँ तो वो गलत हो जाता है, यहाँ मुझे प्लस लिखना है क्योंकि
माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस करूँगी तो हमें -6 आएगा। इसकी साइंस और वैल्यूज़ चेंज नहीं होने चाहिए, ऐसे हमें फैक्टराइज करना है। क्लियर एवरीवन? अब देखिए ये दोनों में x+2 यहाँ भी है, x+2 यहाँ भी है, तो x+2 कॉमन निकल जाएगा और 2x - 3 is equal to 0. So x+2 is equal to 0 and 2x - 3 is equal to 0. So x is equal to +2 है, is equal to के उधर जाएगा -2 एंड यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू -3 है, पहले -3 को शिफ्ट करते इज इक्वल टू के उधर, तो वो +3 आ जाएगा। और प्लस को हमें वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसे 3 लिख सकते हैं और डिवाइडेड बाय 2 आएगा, क्योंकि यहाँ 2 मल्टीप्लाइड बाय x है, अदर साइड जाएगा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 2। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, these are the roots of the given quadratic equation. पॉलिनोमियल्स में जो आप जीरोस बोलते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में वही रूट्स कहलाते हैं। These are the roots of the given equation. Clear everyone? I hope it is clear. अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल। God bless you all. Thank you so much.